आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह चांदपुर गांव से लाइव हैं। हमने यहां पर पंचायत बुलाई है। आप जानते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव सिर पर है। कांग्रेस पार्टी अपनी मेहनत कर रही है, भाजपा पार्टी अपनी मेहनत कर रही है। इस बीच कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी भी देखने को मिल रही है। शैलजा गुट अलग रास्ते पर चल रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट अलग रास्ते पर चल रहा है, लेकिन नायब सैनी रोजाना जनहित के फैसले ले रहे हैं और उनके फैसले किस तरह से जनता का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, सीएम नायब सैनी का कामकाज जनता को कैसा लग रहा है, हम जनता से सवाल जवाब लेंगे। देखिए तमाम लोग इस झोपड़ी के नीचे बैठे हैं। झोपड़ी आप लोग कभी कभार ही देखते होंगे, अच्छी खासी झोपड़ी भी है और काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले भैया से बातचीत करेंगे, फिर बुजुर्ग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम सर? पंकज जी। पंकज। गांव में रहते हैं? हाँ, गांव में। अभी बल्लभगढ़ रहते हैं पर गांव में रेगुलर आता है। अच्छा, अभी चुनाव होने वाले हैं तो नायब सैनी जी हैं जो हरियाणा के सीएम है, 5 महीना हुए उनको सीएम बने हुए, तो रोजाना वो कोई न कोई आदेश पारित करते हैं। तो आपका जो है ध्यान है उनके फैसले पर, कुछ अपडेट है कि कैसा काम है उनका? ध्यान तो जी कुछ टाइम से ऐसा आकर्षित किया उन्होंने अपनी तरफ कि एक के बाद दूसरा फैसला जो आ रहा है उनका, मतलब करीब करीब मेरे हिसाब से 10 से 12 फैसले ऐसे आए हैं कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ उन्होंने खींचा है। हाँ, जो युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, किसानों के लिए, भाई अभी उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि जो भी किसान जो है सिंचाई के लिए उन्होंने बिजली की लाइन ले रखी है, तो ट्रांसफार्मर अगर फूंक जाता है तो पहले किसानों को ही पैसा देना पड़ता था, अभी बिजली विभाग वाले मुफ्त में लगाएंगे ट्रांसफार्मर। तो ऐसी रोजाना योजनाएं ला रहे हैं, रोजाना कोई न कोई जो है ऐसे फैसले कर रहे हैं। तो आपको लगता है उनके फैसले जनहित में है? हाँ जी, बिल्कुल जनहित में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पिछले 10 से 12 फैसले जो उन्होंने किए हैं वो जनहित में डायरेक्ट असर डाल रहे हैं। जनता का ध्यान भी आकर्षित हुआ है। जैसे आप देख लो कि जैसे रिटायरमेंट वाले बंदे थे जितने भी थे, उनकी 15 साल तक जो पेंशन एक फंड कटता था 4,000 रुपए महीने, 5,000 रुपए महीने, वो 5 साल घटा के 10 साल कर दिया। तो डायरेक्ट जनता को फायदा हुआ है। अच्छा जी। हर एक किसी को। दूसरा सबसे बड़ा उन्होंने जो आकर्षित किया है कि अग्निवीर जो अपनी एक योजना चल रही थी उस पर 10% जो हरियाणा में आरक्षण उन्होंने दिया है सरकारी नौकरी में, रिजर्वेशन दिया है, वो बिल्कुल डायरेक्ट एक जनता को खुश करने का फैसला है। बिल्कुल जी। हाँ। अच्छा, जो कांग्रेस पार्टी है इसमें 2 गुट हैं। अभी आपने सुना होगा हुड्डा गुट है और शैलजा गुट है, जिसमें पहले किरण चौधरी थी लेकिन वो भाजपा में आ गई, अभी वीरेंद्र सिंह उसमें शामिल हो गए हैं। कुछ दिनों पहले वीरेंद्र सिंह जो है हुड्डा के साथ दिख रहे थे, अभी वो शैलजा के साथ दिख रहे हैं। पहले भाजपा में थे, अभी जो है 2-4 महीना पहले, अभी वो जो है पहले हुड्डा के साथ गए, अब शैलजा के साथ जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ पाएगी या गुटबाजी हावी रहेगी? कांग्रेस के बारे में एक ही चीज कहूंगा, अभी संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। ये आप जिनका नाम ले रहे हैं सिर्फ उन्हीं के नाम से एक गुट चले आ रहे हैं, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, यही हो रहा है शहर में। अच्छा जी। अच्छा। हाँ। अभी हाल में 2 कांग्रेसी विधायक हैं, एक तो सोनीपत से सुरेंद्र पवार हैं, खनन घोटाले में पकड़ लिए गए और जेल चले गए, और एक हैं राव दान सिंह, उनके 18 ठिकानों पर छापेमारी हुई, ईडी ने छापेमारी की और उन पर आरोप है कि 1400 करोड़ रुपया बैंक से ले लिया, वापस नहीं किया। तो काफी सारी रिकवरी भी हुई है। तो जो भी ये कार्रवाई चल रही, कांग्रेस इसका विरोध करती है कि भाजपा वाले ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आपको भी लगता है दुरुपयोग हो रहा है या कार्रवाई ठीक हो रही है? सरकारी एजेंसी अपना काम कर रही है, उनको आजादी मिली है कि जो अपने स्वतंत्रता पूर्वक अपने काम कर सकें। अब जिन्होंने घोटाले किए हैं, जिन्होंने गलत काम किए हैं, तो उनको ये भुगतना पड़ेगा। अच्छा जी। अच्छा। चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट, मतलब सरकारी एजेंसी अपना निष्पक्ष रूप से काम कर रही है, वो सबको नजर आ रहा है। बिल्कुल जी। कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम भाजपा पर फुल स्टॉप लगाएंगे और भाजपा वाले कह रहे हैं कि नॉन स्टॉप सरकार चलेगी, सीएम साहब दोबारा लौट के आएंगे। तो आपको लगता है फुल स्टॉप लगेगा या नॉन स्टॉप चलेगी सरकार? देखो जी, कुछ टाइम से दोबारा लोगों में एक टाइम रोष था, मैं मानता हूँ, गांव से शहर से रोष था, उसका परिणाम भी कुछ देखने को मिला हरियाणा के अंदर। पर गांवों से ये जो पिछले कुछ टाइम से फैसले आए हैं उससे थोड़ा सा फिर दोबारा एक तरीके से उम्मीद जगी है कि डायरेक्ट फैसले लोगों को खुश करने के लिए हैं और लोगों को इनका डायरेक्ट फायदा हो रहा है। बिल्कुल। जैसे 21 लाख तक आपका सरपंच की गांवों में डायरेक्ट काम करा सकते हैं। देखो कितना बड़ा फैसला है, मट्टी पे रोक हटा दी है, बहुत चीजें के डायरेक्ट लोगों को फायदा हुआ है।
उनका फैसला लोगों का ध्यान खींच रहा है, मतलब सीएम साहब बिल्कुल खींच रहा है उनका। बिल्कुल जी। तो आइए कुछ और। हाँ बस ठीक है, मैं यही सपोर्ट कहूंगा, करेंगे अच्छा आप काम कर रहे सीएम हैं। साहब का, मतलब कहने का हाँ मतलब है भाई, ऐसे फैसले यदि लोगों को डायरेक्ट जो खुश करेंगे या लोगों का फायदा होगा तो हम सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे। बिल्कुल कोई जी। भी हो। आपको कैसा लगा सीएम साहब का काम भाई साहब? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सीएम साहब, और पहले खट्टर जी से तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा जी। यानी नायब सैनी जो है अभी 5 ही महीना हुआ। 5 ही महीना अभी आपने देखा होगा कि कई सारे आदेश दिए कि जनता दरबार लगाओ, जो समस्याएं हैं खत्म करो। तो रोजाना जनता दरबार भी लग रहा है सेक्टर 12 में। तो आप अपडेट होंगे उनके फैसलों से? हाँ बिल्कुल होंगे जी, बिल्कुल होंगे। अच्छा जी। अच्छा, और ताऊ के बारे में जो है थोड़ा सा यहाँ पर कहा जा रहा था कि सबसे ज्यादा उम्र के जो है बुजुर्ग हैं गांव के, तो ताऊ जी से जरूर बातचीत करेंगे। इन्होंने बहुत सारे नेताओं को देखा होगा। राम राम ताऊ। राम राम। क्या शुभ नाम? बलवीर। अच्छा जी। तो हुड्डा को 10 साल आपने देखा था पीछे ना? हाँ अभी सीएम नायब सैनी 5 महीने से काम कर रहे हैं। हाँ, सैनी अब तब किसको ले आओगे, हुड्डा को या सीएम नायब सैनी को ले आओगे? नायब सैनी को ले आओगे या हुड्डा को ले आओगे दोबारा? बे सैनी तो लौटा, ये हुड्डा ठीक है। हुड्डा को ले आओगे आप? हाँ। अच्छा जी, चलो जी, बहुत बढ़िया। ताऊ हैं, देखिए सबसे बुजुर्ग हैं, 10 साल देखा था आपने, अब फिर मौका देंगे आप? हाँ फिर देंगे। चलो जी, बहुत बढ़िया। बुजुर्ग हैं, सबसे उम्र वाले ताऊ जी हैं, और इधर भी ताऊ हैं। राम राम। राम राम। आपको कौन पसंद है, सैनी साहब या हुड्डा साहब? सैनी पसंद है भैया। सैनी के काम अच्छे लग रहे हैं आप? हाँ जी, अच्छे लग रहे हैं। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? कालीचरण। कालीचरण जी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो कांग्रेस में गुटबाजी है, हुड्डा सैलजा 2 गुट है ना, आप सुनते होंगे। हाँ जी, 2 गुट है। और दोनों लोग कह रहे हैं अब न्याय यात्रा निकालेंगे और पैदल घूमेंगे जो है, कुछ भी तो करो। कुछ असर होगा इसका? कुछ भी करो, उन पर कोई ना फर्क पड़े। कोई असर नहीं होगा? हाँ जी। अच्छा जी। चलो जी, सर से बातचीत करते हैं। खान साहब हैं, गांव के ही हैं। राम राम जी। राम राम जी। गांव के ही हैं आप भी? जी। तो आप जो है सैनी साहब का जो काम है, आपको ठीक लग रहा है? कुछ काम उनका हो रहा है ठीक? बिल्कुल ठीक लग रहा है जी, सैनी पेंशन साहब। वगैरह मिल रही किसानों के लिए, कोई योजना? हाँ सब कुछ ठीक हो रहा है जी। अच्छा जी। अच्छा, हाँ जी। क्या शुभ नाम सर आपका? रसूल मोहम्मद। रसूल मोहम्मद जी। अच्छा जी, गांव के ही हैं आप मतलब? गाँव के। अच्छा, तो आजकल के जो उनके फैसले हैं, जनता दरबार लगाओ और गांव के विकास के लिए सरपंचों के हाथ खोल दिए, भैया आप जो है अपने हिसाब से काम करो। पहले तो हाथ बांधे रखे थे कि 20 लोगों के साइन लो तब जाके कोई काम कराओ। अभी इनको कोई न कोई छोटा मोटा फैसला लेने का अधिकार भी मिल गया है। ये कदम ठीक है सरकार का? ना बिल्कुल सही है जी, बहुत अच्छा कदम। बढ़िया, अच्छा कदम है। चलो जी, बहुत अच्छे बढ़िया। काम करे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? लालचंद जी। लालचंद जी, गांव के ही हैं? हाँ जी। अच्छा जी। आप बताओ, भाजपा की सरकार पर फुल स्टॉप लगेगा या नॉन स्टॉप चलेगी? नहीं सही चलेगी, फिर से भाजपा की सरकार चलेगी, बढ़िया चलेगी मतलब? हाँ जी। अच्छा जी। सीएम नायब सैनी अभी 5 ही महीना आए हुआ है, तो काम ठीक लग रहा है आजकल जो रोजाना काम खट्टर ने तो बिल्कुल रेड ले दी थी हरियाणा की, पर अब सुधार बना दिया सैनी साहब ने। सैनी साहब ने सुधार कर दिया? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा, चलो जी, बढ़िया है। आपसे बात हो तो भूरा जी हैं जो सरपंच हैं तो इनके भी विचार रखेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर। कांग्रेस कह रही है भैया आपकी तो हमारी सरकार बनेगी, हुड्डा जी सीएम बनेंगे, और भाजपा की सरकार पर ब्रेक लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। आप बताइए, सरकार पर ब्रेक लगेगा या नॉन स्टॉप चलेगी आगे? नहीं, सरकार तो हमारी नॉन स्टॉप ही चलेगी जी। ब्रेक तो हुड्डा जी पे, शैलजा जी पे, जो उन्होंने गुटबाजी हुई पड़ी है। अभी तो कांग्रेस का कोई संगठन ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो कोई चुनाव जीतता है, सबसे पहले संगठन जिसका होता है वो चुनाव जीतता है। जब से नायब सैनी जी आए हैं, उन्होंने इतने अच्छे अहम फैसले लिए हैं। हम भी जनता दरबार की तरह उनके चंडीगढ़ गए हैं, और वो रात के 2-2 बजे लोगों से मिलते हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छे फैसले किए। देखो, हमारी तो 2-3 जो मांग थी, एक तो हमारे पे जो बंदिश लगाई हुई थी वो खोल दी, जो 21 लाख रुपए तक की जो हमारी जो सीमा है वो खोल दी है। उसमें छोटी मोटी कमी, उनके लिए भी सैनी साहब ने सुझाव मांगे सरपंचों से। अगर कोई और दिक्कत है तो मैं उसको भी आपकी को दूर करूंगा। अच्छा जी। अच्छा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, गांवों में मिट्टी की बहुत बड़ी समस्या आ रही थी। पार्टीबाजी होने के नाते ना तो किसी का भर्त हो पा रहा था, ना पंचायत का काम हो रहा था। उसमें भी सरपंचों को पावर दे दिए, वो एनओसी और सरपंच और सेक्रेटरी को एनओसी दे करके और गांव में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी मिट्टी की उसको पूरी कर सकते हैं। उसके बाद गांवों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि जैसे पहले ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं खोल रखे थे, जब से सैनी साहब आए, जो जिनके ट्यूबवेलों के कनेक्शन नहीं थे उनको ट्यूबवेलों के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। और जैसे ट्रांसफार्मर लाने के लिए पैसा उगाया जाता था, वो सैनी साहब ने उस पर भी ब्रेक लगा करके सरकार ही उनका पैसा देगी। अच्छा जी। अच्छा, यानी काम ठीक हो रहे हैं आजकल? बहुत बढ़िया हो रहे हैं। और हमारे गांव के लिए तो एक बहुत बड़ी सौगात हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी है।
जो जमुना के साथ वाटर वाजिड जो जमीन का तो स्तर जल का जो नीचे हो रहा है उसके लिए FMDA को एक मंजूरी दी है। उसमें हमारे गांव से 40 एकड़ जमीन दी है, उसमें झील बनेगी। झील बन के जो भी हमारे शहर के लिए रेनीवेल जो ट्यूबवेल है उनका जो जल स्तर बहुत ज्यादा नीचे जा रहा था, उनकी जल आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट हमारे गांव में दिया है। तो उसके लिए हम सैनी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और पूरे तन मन और धन से हम अपनी सरकार सैनी जी के साथ हैं। बिल्कुल, जो पानी वेस्ट हो जाता था, बह जाता था, वो पानी इसमें ही रिस्टोर किया जाएगा, एक झील का रूप दिया जाएगा, जिससे टूरिज्म भी बढ़ेगा और जो पानी पीने के लिए जाता है शहर में तो वो पानी भी सप्लाई यहाँ से होगा रेनीवेल परियोजना के तहत। तो कई चीजें होंगी इस परियोजना के बनने से, टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें आएंगी और पानी भी मिलेगा फरीदाबाद की जनता को। ये आपका कहना है? हाँ, हमारा कहना तो ये, देखो पानी तो सबसे बड़ा धर्म होता है। बिल्कुल। तो हम भी चाह रहे हैं कि अगर हम इस धर्म के काम को कर सकें, हम अपने गांव बस्ती की तरफ से पूरे फरीदाबाद जिले को पानी पिला सकें, ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है। सैनी जी ने हमें जो ये प्रोजेक्ट दिया है उसके लिए अपनी सभी सरकार का, सैनी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और भी कुछ लोग हैं, युवा से भी जरूर सवाल जवाब लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो आजकल आप भी देख रहे होंगे सैनी साहब के फैसलों को, बहुत बढ़िया है। नोटिस कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहे हैं जी। काम ठीक लग रहा है? काम बढ़िया चल रहा। सैनी साहब 5 महीना साईं जी सभी से कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी और पक्के कर्मचारी सबसे मुलाकात कर रहे हैं, सबके जल मीटिंग कर रहे हैं। यानी पहले 5-10 साल में कोई नहीं सुनना कर्मचारियों की। अच्छा जी। अब सैनी साहब बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं। आप देखते हो व्हाट्सएप पे, वैसे भी सारी कुछ हर तरह से मीटिंग ले रहे हैं वो। कच्चे ट्यूबवेल ऑपरेटर हो, सफाई कर्मचारी हो या नगर निगम के हो, जो परेशान थे उनकी सबकी सुन रही है। प्रशासन हिल गया। हाँ जी, हाँ जी। ताऊ जी कह रहे थे हुड्डा जी को ले आएंगे। ताऊ जी ने कम सुने जी। अच्छा। हाँ जी, एक वोट तो मिलेगा हुड्डा जी को, हैं? सुने ही कम है जी, अब कैसे? अच्छा। हाँ जी, कम सुनते हैं कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है। सैनी साहब बहुत अच्छा काम अच्छा लग रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा। मैं चांदपुर गांव का ट्यूबवेल ऑपरेटर हूँ जी। अच्छा जी। बहुत अच्छा काम चल रहा, सारी कुछ हो जी, बढ़िया हो जाए। चलो, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ, और कौन बात करेगा? सर बात करेंगे। अच्छा, नमस्कार। नमस्ते जी। कोई नहीं, शर्माओ मत, खुल के बोलो। सैनी साहब देखिए, आजकल रोजाना बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए रोजाना मीटिंग्स लेते हैं, सारे अफसरों को बुलाते हैं, नए नए आदेश पारित करते हैं। पीछे जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब वो चाहते हैं कि जनता के काम हो, डेवलपमेंट हो, जो परेशानी है वो खत्म हो। तो आप भी नोटिस कर रहे हैं उनके फैसलों को? सर बहुत बढ़िया जी, काम ठीक लग रहा है? बहुत बढ़िया काम लग रहा है। है सैनी साहब दोबारा आप आएंगे? दोबारा नहीं जी, तीसरी बार भी आएंगे। अच्छा जी। हाँ जी। चलो, अभी ज्यादा उम्र भी नहीं, मुझे लगता है 2-3 बार तो सीएम बने। सारे काम अच्छे हैं जी, और ज्यादा दिन तक बीजेपी आई है जी, हमारे बहुत बढ़िया काम हुए हैं जी, बहुत बढ़िया। लेकिन कांग्रेस वाले, अच्छा, क्राइम खत्म हुआ गो, रोजगार बढ़ गए, सारी चीज खानो कमानो सारो अच्छा हो, कहीं कोई क्राइम नहीं है, कहीं आओ कहीं जाओ, सारी सुविधा, अच्छी सुविधा जी। लेकिन भाई कांग्रेस वाले कह रहे हैं आपके हुड्डा को ले आएंगे, क्योंकि 10 साल वो भी सीएम रह चुके हैं, कह रहे हैं फिर से हुड्डा जी को ले आएंगे और वही काम करवाएंगे। सर हरियाणा को सबसे बड़ा गुंडा है जी। अच्छा जी। हाँ, बहुत बदमाश आदमी है, कोई काम नहीं करे जी उसने। अच्छा, कोई भी। 10 साल आपने देख लिया है? खूब देखे हैं जी, 10 नाम में 50 साल देखे हैं जी। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं सारे काम ही हुड्डा ने कराए। एक भी काम गिना दो जी उसको, एक भी। सारी जमीन है जितनी भी एक्वायरमेंट फ्री में कर ली और उसे दे दी, उसे क्या नाम है, बाडरा दे दी उसने। अच्छा जी। 15-15, 16 लाख रुपए में जमीन सारी किसानों से लेकर और सारी उसे दे दी। यानी अपडेट रहते हैं? हाँ जी। अच्छा जी। तो हुड्डा को नहीं ले आएंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं लाएंगे जी, मरते टाइम तक नहीं लाएंगे। भाई साहब ले आएंगे हुड्डा जी को? हाँ जी। नहीं जी, हैं? नहीं जी, नहीं ले आएंगे? नहीं। सैनी साहब आएंगे? हाँ जी, सैनी साहब आएंगे। अच्छा अच्छा। क्योंकि सैनी साहब ने 5 महीने में डेवलप किया है गाँवों के लिए, शहरों के लिए। सैनी साहब ही रहेंगे अच्छा जी। हाँ जी भैया, क्या नाम? मौजूद खान। आप बताइए सर, किसको ले आ रहे हो? सैनी साहब। सैनी साहब आपको भी पसंद है? हाँ, हमको। अच्छा जी। कुछ लोग कहते हैं भाई भाजपा हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करती है, आपको लगता है ऐसा गांव में कोई भेदभाव हुआ? नहीं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। सब योजनाएं मिलती है ना एक समान? भाईचारे से रहते हैं, बिजली पानी किसानों के लिए बिल्कुल बढ़िया है। यानी कोई योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं? कोई भेदभाव नहीं। जो पीएम आवास योजना है, जो इनकी टॉयलेट की योजना है, सब मिलता है आपको? सब चीज बढ़िया, यानी योजनाएं मिल रही है मतलब? चलो जी, बहुत बढ़िया जी। सर नमस्कार। क्या कहेंगे? सीएम साहब का काम आप देख रहे हैं कि नहीं? जी, मैं जरा अलग तरीके से आपसे बात करूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल कीजिए। तो शुभ नाम बताइए पहले। संजीव कुमार। संजीव जी दुबई में रहते हैं जी। आप गांव आए हैं हमें पता है, लेकिन दुबई के लोग दूर से देखते हैं, उनको पता होता है देश किधर जा रहा है। आप बताइए देश किधर? हो तो मैं जी चांदपुर का ही। हाँ ठीक है। बट हाँ, ये है कि 20 साल हो गए हैं दुबई में, और उसका नजरिया अलग है। अगर आप बाहर से देखें तो पिछले 10 साल में
जो भारत का जो वैल्यू है और उसको जो देखते हैं पूरी दुनिया में जिस नजरिए से, वो बिल्कुल अलग है। मैं 20 साल से हूं, तो मैंने वो काल भी देखा है जब कांग्रेस की सरकार थी, और वो भी देखा है कि जो अभी बीजेपी की सरकार है। तो बहुत ही बदलाव आया है डेवलपमेंट में। इंडिया की आप ग्रोथ रेट देख लीजिए, इंडिया की कहीं भी किसी भी देश में आप चले जाओ, वहां पे आप देख लीजिए उनको कैसे लेके जाते हैं। मैं कम से कम 50 देशों में गया हूँ। जब आप पासपोर्ट लेके जाते हो ना, तो अलग ही उसका चेंज हो गया है, उसके बारे में सोच अलग हो गई है। बिल्कुल। अभी यूक्रेन में जब वार हो रही थी तो सरकार ने बोला था झंडा उठा लो तिरंगा, और लोग आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको जाने देंगे। तो लोगों ने ऐसा ही किया था, और ये भी सूचना मिली थी कुछ पाकिस्तानी लड़के भी वहाँ पे थे। वो जब फंस गए, बोला भैया हमें भी तिरंगा झंडा दे दो, हम भी निकल जाएंगे। ठीक है, तो वो भी निकल गए। ये बात बहुत ही सही है। और मेरे एक दोस्त भी यूक्रेन में फंसे थे, और ये उन्होंने आंखों देखी जो बात है ये वो बताई थी। ये सुनने वाली बात नहीं है, ये सही हुआ था कि कुछ समय के लिए फायरिंग भी रोक दी गई थी, क्योंकि वो जो सारे जो भी स्टूडेंट्स थे उनको वहां से निकालना था। तो ये बात बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं एकदम सही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो नायब सैनिक का काम ठीक लगा कि नहीं, ये बताइए। युवा हैं और अभी जो है 5 महीना हुआ है हरियाणा की सत्ता संभाले हुए। देखिए, जो मैंने सुना है अभी सबसे या देखा है, उससे मैं यही कहूंगा कि एक चेंज है, और ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। एंड आई थिंक अगली बार देना चाहिए चांस सैनी जी को, क्योंकि विजन क्लियर है। आप समझो, अगर जो बड़ा विजन है वो क्लियर है इंडिया के लिए, और वो जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि ये जो बात अभी हुई है कि उसकी वजह से आप लोकल लेवल पे भी देखो, तो थोड़ी सी जो बात सुनी अभी, जो परेशानियां थी, लेकिन जो नायब सैनी जी हैं वो क्लियरली उन परेशानियों को आई थिंक उन्होंने पकड़ा है, समझा है, और उसके ऊपर काम किया है। इसीलिए आप सबसे ये सुन रहे हैं। तो मेरे मानने में तो सैनी जी को आना चाहिए। काम है मतलब। हाँ, आप भी सैनी साहब को ले आएंगे भाई साहब? चलो जी, बोलने में असमर्थ हैं, लेकिन इधर आ जाइए कैमरामैन। हाँ, एक बार जो है सैनी साहब को जो ले आना चाहते हैं, बस हाथ उठा दो, बस हाथ उठा दो। हैं ताऊ, आप मत उठाओ, आप फुड्डा वाले हो, आप फुड्डा वाले हो, आप फुड्डा वाले हो। ठीक है, अच्छा जी। तो अधिकतर लोग जो है सैनी साहब के साथ हैं। ताऊ जी जो है हुड्डा साहब के साथ थे, लेकिन अब इनका भी मन बदल गया। अब मुझे लगता है इनका भी मन बदल गया। आप बताओ सैनी को ले आओगे, हुड्डा को ले आओगे? बे हम तो हुड्डा के संग में नहीं बदले भाई, नहीं बदले, कह रहे हैं हम तो हुड्डा को ही ले आएंगे। कोई बात नहीं, देखो कांग्रेस को भी वोट मिलनी चाहिए। अब यहाँ 15-20 लोगों में एक आदमी कांग्रेस का समर्थक निकला है, बाकी अधिकतर लोग जो है नायब सैनी जी के समर्थक हैं। और नायब सैनी का काम बहुत बढ़िया लग रहा है। रोजाना जो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो योजनाएं उनकी चल रही हैं, उन योजनाओं की वजह से लोग उनसे इम्प्रेस हो रहे हैं और सैनी साहब को दोबारा लाने की बात कर रहे हैं। तो चांदपुर गांव से लाइव थे, और झोपड़ी के नीचे आपने पंचायत देखी है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।